उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद से ही लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती हुई चली गई। और आज वो खबर हम सभी के सामने आई जिसे सुनना जानना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि दुआओं का दौर लगातार जारी था। हर कोई यही दुआ कर रहा था, यही मानकर चल रहा था कि नहीं, मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाएंगे, घर वापस लौटेंगे और एक बार फिर से हम मुलायम सिंह यादव को देखेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर रहा। नेताजी नहीं रहे अब हमारे बीच में। उनका अंतिम संस्कार सफाई में होगा। राजा भैया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजा भैया जी, क्योंकि देखिए हर कोई ये मानकर चल रहा था कि कई बार वो बीमार हुए, कई बार अस्पताल गए, लेकिन अब जब उनके ना होने की खबर सामने आई है तो कैसे आप उनको याद कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ही उन्होंने राजनीति की है और उसी राजनीति की बदौलत आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आदरणीय नेताजी की पहचान, उनका सम्मान पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके था और संबंधों का ऐसे निर्वहन करने वाला नेता शायद ही कोई दूसरा होता। और जमीन से जुड़े हैं, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि ये उनके निधन से राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश के राजनेताओं में धोती पहनने वाले नेता का उनका हमेशा के लिए, अब आप विधानसभा में देखिए कि राष्ट्रीय परिवेश यानी कि धोती पहनने वाले कोई नेता है नहीं। हो सकता है कभी कोई कुर्ता पजामा पहने, कभी कोई धोती पहने, लेकिन नियमित रूप से नेताजी की पुरानी स्मृतियां जो है 6 बजे अगर वो मॉर्निंग वॉक भी करते थे तो उस समय भी वो धोती पहन के ही करते थे, जो अपने आप में एक स्मरणीय बात है। तो बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं, यादें हैं जो 18-19 वर्ष का उनके साथ हमारा कार्यकाल बीता। बहुत सी अच्छी यादें हैं, वो सब सारी स्मृति पटल के आ रही निशब्द हैं। देखिए, पहलवानी का अखाड़ा हो, राजनीति का मैदान हो, प्रतिद्वंदियों को चित करने में माहिर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। और ये कहा जाता है कि नेताजी यूं ही नहीं बने। नेताजी कि उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मुलायम सिंह यादव जमीनी तौर पर जुड़े, संगठन को मजबूत किया, आम जनता की छवि को मजबूत करने पर वो ज्यादा फोकस करते थे। कोई ऐसा किस्सा जब आपको इस वक्त याद आ रहा हो, जब वो किसी रैली में या किसी कार्यक्रम में पहुंचे हो तो जनता किस तरीके से उनका स्वागत करती थी, कैसे वो बातचीत करते थे, कैसे एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता था? जी, बहुत सी रैलियां और अन्य प्रदेशों में भी बहुत सी रैलियां नेताजी के साथ करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ गए, हेलीकॉप्टर से गए, प्लेन से गए। एक सबसे विलक्षण बात उनकी थी कि वो बड़े से बड़े आदमी से मिले तो भी उतना ही सम्मान करते थे, और गरीब से गरीब आदमी को भी उनसे मिलकर ये लगता था कि नहीं, नेताजी हमको प्राथमिकता दे रहे हैं, हमको वही सम्मान दे रहे हैं। कहीं से उसमें ये उपेक्षा का भाव नहीं आता था कि हम गरीब हैं या हम किसान हैं या हम संपन्न नहीं है तो हमारी उपेक्षा हो रही है, फला आदमी ज्यादा संपन्न है तो उसका महत्व ज्यादा है। ऐसा नहीं था कभी। तो हर छोटे से छोटा आदमी उनसे मिल करके अपने आप को महत्वपूर्ण समझता था। अच्छा, एक किस्सा एक बहुत बड़ा जी राजा भैया जी, एक किस्सा ये भी है कि जब गांव वालों ने मुलायम सिंह यादव के लिए उपवास रखा था, उसके पीछे की कहानी क्या, अगर आप बता पाएं? नहीं, इस कहानी को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की कामना बहुत से लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी, और जो पार्टी में नहीं है वो भी, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन जिसको कहते हैं, सभी लोगों ने उनके स्वास्थ्य की कामना की। ईश्वर को कुछ और स्वीकार था, मंजूर था, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ी रिक्ति छोड़ करके गए हैं नेताजी, और राजनीति में एक युग का अवसान दिया। ठीक है, शुक्रिया राजा भैया जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देश में समाजवाद की जब लहर थी 60 के दशक में, तब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद से ही लगातार मुलायम सिंह यादव कैसे हर एक उतार चढ़ाव में शामिल हुए, उनके अपने जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलते रहे कि उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया। 1992 में कई बार सांसद का चुनाव लड़ा, जीता, कई बार विधायक बने, विधान परिषद के सदस्य रहे, और इसके साथ ही 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने तमाम विपक्षी दलों के साथ ऐसा रिश्ता कायम किया कि आज हर एक नेता उनके जाने के बाद गमगीन है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। ये उस दौर, उस
दशक की तस्वीर है जब चुनाव प्रचार मुलायम सिंह यादव इसी तरीके से करते हुए नजर आते थे। कहा जाता है कि अगर कोई अखबार का ऑफिस हो या कोई टीवी हो, उस दफ्तर में भी अगर कोई उनको इंटरव्यू देना है, कोई बातचीत करनी है, तो वो साइकिल से ही जाते थे। तमाम तरह के कार्यक्रम और रैली इस तरीके से होती थी कि आम जनता के बीच में वो पूरी तरीके से दिखे, उनकी बात का असर आम जनता के जहन पर हो, और इसी वजह से उनकी स्पीच को भी इसी तरीके से तैयार किया जाता था जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर होते थे। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के आसपास रहता था, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव किसी कार्यकर्ता से अगर मिलते थे और उस कार्यकर्ता से बात करते थे तो उस कार्यकर्ता को वो कई सालों तक याद रखते थे, उसका नाम जानते थे। अगर किसी तरह की परेशानी उसने उनको बताई है तो वो परेशानी भी जानते थे, याद रखते थे, उस परेशानी के बारे में फिर फॉलोअप भी लेते थे। यानी कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव इस कदर था कि वो नाम से अपने कार्यकर्ताओं को जानते थे, और यही वजह है कि पार्टी का जो स्तर है वो लगातार मजबूत होता हुआ चला गया। संगठन इतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि पार्टी की पहुँच जो है वो जनता के बीच में दिखाई दी, ज़मीनी तौर पर नजर आई, और कई दशकों तक उनके राजनीतिक सफर की चर्चा होती रही। और आज हर एक राजनीतिक दल, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती जरूर थे, लेकिन हर एक पार्टी का नेता, दिग्गज चेहरा मेदांता अस्पताल में हमने देखा किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में जानने के लिए वहां पर सभी दिग्गज नेता आतुर होते हुए नजर आए। अखिलेश यादव पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आए, उन्होंने ट्वीट भी किया। आज सुबह ही समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया, उनकी आत्मा की शांति की कामना की। और अब मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार होगा कल सैपई में होगा, जहां पर उनका जन्म हुआ, लेकिन उससे पहले पार्टी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन करने के लिए। हर एक कार्यकर्ता है, हर एक आम जन उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकता है। और 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। सियासी सफर जो कि बेहद शानदार उनका रहा है। अपने इस राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, हर धूप छाए को देखा है। उन्होंने जाना है कि कैसे पार्टी में जब परेशानियां आती हैं तो एकजुट होकर एकता के साथ कैसे आगे बढ़ना है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई जो कि आज भी कोई भी युवा नेता आज के दौर का है वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है, और उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। क्योंकि 60 के दशक का वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव की एंट्री होती है। पहलवानी के शौकीन माने जाते हैं, लेकिन पहलवानी के साथ साथ कैसे उन्होंने अपने टीचिंग के पेशे को आगे बढ़ाया, टीचिंग के साथ साथ फिर वो एक समाजवाद विचारधारा से जुड़े और समाजवाद की विचारधारा उनके दिलो दिमाग पर ऐसी रंगती हुई चली गई कि वो उसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए नजर आए और फिर समाजवाद के नाम से ही समाजवादी पार्टी का गठन किया। इमरजेंसी के दौरान भी आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। कई नेता उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत थे जो कि कई विपक्षी दलों के साथ एकजुट होते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा था कि जो भी स्थिति है उसके विपरीत अगर हम आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए चाहे जेल जाना हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और इसके बाद कई ऐसे किस्से, कई ऐसे मामले सामने आए जब मुलायम सिंह यादव की शख्सियत लगातार मजबूत होती हुई नजर आई। 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम बड़े बड़े फैसले लिए जिसके चलते उत्तर प्रदेश का विकास चारों तरफ फैलता हुआ नजर आया। कई